वेलकम स्टूडेंट। आज मैं फिर से इस वीडियो में आप लोगों को महामैराथन की क्लास पेश करने वाला हूं, वो भी कारक की महामैराथन की क्लास रहेगी। और इसमें पिछली वाली वीडियो आप लोगों को बहुत सारी महामैराथन की क्लास मिली हुई है स्टूडेंट, और इसमें आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि कारक एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और मैं आगे आप लोगों से टॉपिक वाइज बात करूंगा, और यहाँ पर ज़्यादा ना समय लेते हुए चलिए चलते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज कि आप लोगों का जो सबसे पहला है वह कारक किसे कहते हैं। और कारक, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ, बड़ी ध्यान से समझिएगा। कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है, ठीक है ना। तो जिसमें विभक्ति का होना पाया जाता है उसे सामान्यतः कारक कहते हैं। और जैसे अंग्रेजी में आप लोग जानते हो ना, जैसे अंग्रेजी में आप लोग देखे हो, अंग्रेजी में क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, उसी प्रकार से कारक हिंदी में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, कारक क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम को, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाले शब्द क्रिया को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों से जोड़ने वाले शब्द क्रिया को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, राम ने रावण को मारा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखो, यहाँ पर अगर मैं राम की केवल बात कर रहा हूँ तो राम आप लोगों का क्या हो जाता है, यह एक संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। अब चीजें समझने वाली है, देखो ध्यान से। इसके बगल में जो ने आ रहा है, यह आप लोगों की क्या है, विभक्ति है, और साथ में को भी, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं कहता हूँ विभक्ति, और मैं क्या कहता हूँ, मतलब ये विभक्ति है ही, जिसको कि इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, विभक्ति। और एक क्वेश्चन और यहीं से देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को कि देखो, ने और को तो विभक्ति हो गई, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ रावण, तो रावण फिर से संज्ञा, मारा जो हो जाएगा, यह क्या है, तो यह आपका क्रिया है, ठीक है। चीजों को समझिएगा, नोट भी करते रहिएगा। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि यह विभक्ति है, और विभक्ति की खोज अगर किसने किया था, तो यह विभक्ति की खोज अच्छा, विभक्ति का दूसरा नाम अगर मैं कहूँ तो यह परसर्ग होता है। क्या होता है, परसर्ग होता है। और परसर्ग की खोज किसने किया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा, हजारी प्रसाद, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी खोज किया था, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुकिएगा, ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे दो विभक्तियों का होना पाया जा रहा है। अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि ये मतलब कौन सा होगा, कि कौन से कारक में आएगा, कारक के कौन से हिस्से में आएगा। तो ये मैं अगले बार में डिस्कस करता हूँ, जब मैं उसका पार्ट पढ़ाने लगूंगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, कारक के प्रकार या अंग देख लेते हैं। तो कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक 8 प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना। कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। ये पूरा आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप दैट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, पहला जो दिया हुआ है, पहला यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ स्टूडेंट, पहला जो है यह कर्ता कारक है। और कर्ता कारक कहते किसे हैं, तो कर्ता कारक क्रिया को करने वाले शब्द को कर्ता कहते हैं, कर्ता नहीं, कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिया को करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, ये आप लोग आई होप दैट कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए,
ये इरेज कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिएगा क्रिया को करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, या फिर ऐसे भी आप लोग कह सकते हो कि वाक्य में जो मुख्य भूमिका निभाता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। लेकिन कर्ता कारक, इसकी विभक्ति हम देख लेते हैं। तो विभक्ति, इसकी विभक्ति आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी विभक्ति क्या है। इसकी विभक्ति आपका ने और जीरो है, ठीक है ना। इसकी विभक्ति ने और जीरो है। यहाँ पर देखो, राम पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है ना। राम पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका राम पुस्तक को पढ़ता है। तो देखो यहाँ पर को आया ना, तो को आया तो यह कौन सा कारक है, ये गलती से इसमें आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ने होना चाहिए, ठीक है ना, ने नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी यहाँ पे विभक्ति नहीं थी, ठीक है। बट ये टाइपिंग करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसका एग्जाम्पल ये था, ठीक है। खैर इसको भी देख लेते हैं। राम पुस्तक को पढ़ता है, तो को जो विभक्ति है वह कर्म कारक की होती है। आगे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना, कर्म कारक की होती है। और इसके हिसाब से यह कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अगर मान लो को यहाँ से गायब है, तो को अगर गायब है तो इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, जीरो। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ने और जीरो अगर रहेगा तो किस में आएगा, यह आपका कर्ता कारक में आएगा, कर्ता कारक में आप लोगों का आ जाएगा। समझ में बात आई। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, देखो ने आया ना, जैसे ही ने आया यह कौन सा कारक हो जाएगा, यह कर्ता कारक हो जाएगा। क्लियर है, यह कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। और आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ आप लोगों को क्लास बेहतरीन लग रही होगी, ठीक है। आगे चलिए, अगला चलते हैं। तो अगला आप लोगों का दिया है कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक क्या होता है, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, तो इसकी विभक्ति आप लोगों के सामने ये है को और जीरो। इसकी विभक्ति को और जीरो होती है। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। देखो उसमें भी क्या था, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ध्यान से समझना, ये कैसे कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। तो देखो क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यह आपके कर्म पर पड़ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर है ना, कर्म कारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक एग्जांपल और नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, एग्जांपल लिखिएगा आप लोग। जैसे देखो, सीता पुस्तक को देखती है, सीता पुस्तक को देखती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को विभक्ति है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, आपका यह कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ अपवाद होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठने के चांस होते हैं, ठीक है। तो अपवाद यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अपवाद देख लेते हैं। तो अपवाद क्या है, अपवाद में देखो दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अगर कहीं पे दोनों तरफ की बात की जा रही है तो यह भी क्या हो जाएगा, यह कर्म कारक में आएगा। कहीं पे चारों ओर की बात की जा रही है तो यह भी कर्म कारक में आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो, नदी दोनों ओर से बह रही है, इसका मतलब क्या आ गया, देखो दोनों ओर आया ना, तो यह कौन सा कारक हो जाएगा, यह कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है ना। रावण रावण सॉरी राम ने रावण को मारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ने और को दो विभक्तियां आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीजें कुछ कंफ्यूजन वाली हैं, तो मैं आप लोगों का अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो दो ठो विभक्ति यहाँ पर आ गई, ने और क्या, को आ गई, ठीक है ना। अब इन दोनों विभक्ति के आधार पर यह दो प्रकार के हो जाते हैं, किसमें, कर्म कारक भी होगा और क्या होगा, कर्ता कारक भी होगा, ठीक है ना। अब यह कर्म कारक भी होगा और कर्ता कारक भी होगा। तो सबसे पहला अगर ऑप्शनली अगर देखना हो तो सबसे पहले आप लोग किसको करोगे, कर्म कारक को, और दूसरे नंबर पे प्रीफर किसको करोगे, कर्ता कारक को करोगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। करण कारक तीसरा पार्ट है, करण कारक। और करण कारक में आप लोगों का दिया हुआ है कि करण कारक वह कारक होता है जिससे जिसे समानता करण कारक की विभक्ति
से का बोध होता है, ठीक है ना, जिसे सामान्यतः, सॉरी ये सामान्यतः होगा, ठीक है ना, जिसे सामान्यतः करण कारक की विभक्ति से का बोध होता है। अच्छा, ये से कौन से अर्थ में यूज होगा, तो देखो विभक्ति है यहाँ पे, से है यहाँ पर, से तीन चीजों में होगा, साधन, सहायता और द्वारा। ये तीन चीजों में से प्रयोग किया जाएगा अगर करण कारक आएगा तो। जैसे राधा चाकू से फल काटती है, देखो किससे फल काटती है, चाकू से फल काटती है, और फल काट रही है, तो इसका मतलब चाकू का इस्तेमाल कर रही है, साधन का इस्तेमाल कर रही है, अर्थात क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आसान ही, पूरा विश्वास है कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके भी कुछ अपवाद होते हैं करण कारक, जैसे अंग भंग होना, ठीक है ना, अंग भंग होना के साथ समय पूछना या बताना, किसी को समय पूछ रहे हो या किसी से समय बता रहे हो, ठीक है ना, किसी को समय बता रहे हो। प्रेम, मित्रता की भावना, बैर की भावना। रात को 9 बजे हैं, उदाहरण देखते हैं, रात को 9 बजे हैं, तो मतलब ये किसी को समय बताया जा रहा है, रात को 9 बजे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका करण कारक में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय बताया जा रहा है, ठीक है। मोहन पिताजी के साथ, देखो के साथ अगर आएगा तब भी देखो ये अपवादित है कि ठीक है ना, मोहन पिताजी के साथ घूमने गया, ठीक है, सॉरी हकलाता हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लैंग्वेज में हो सकती है। मोहन पिताजी के साथ घूमने गया, इसका मतलब क्या हो जाता है कि यह जो मोहन है वह पिताजी के साथ घूमने जा रहा है, तो के साथ आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। कृष्ण से सुदामा की मैत्री अमर है, ठीक है ना, देखो मित्रता की भावना आ रही है तब भी क्या हो जाएगा, तब भी यह करण कारक हो जाएगा। समझ में बात आई ना। चलिए अगला देखते हैं, संप्रदान कारक, ठीक है ना, और किसी किसी से अगर दुश्मनी की बात आ रही है ना, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैं ये और एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि उसका पैर टूटा है, ठीक है ना, क्या है, उसका पैर टूटा है, ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा आप लोग, उसका पैर टूटा है, तो देखो अंग भंग हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, करण कारक है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, संप्रदान कारक, इस कारक के अंतर्गत के लिए विभक्ति का होना पाया जाता है। देखो संप्रदान कारक क्या होता है, विभक्ति, इसकी विभक्ति क्या होती है, तो विभक्ति इसकी ये रही, ठीक है ना, विभक्ति के लिए और को वास्ते, किसी दूसरे के लिए कार्य का करना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। देना, यानी कोई वस्तु किसी को दे रहे हो जो कभी वापस न लिया जाए, जैसे भिखमंगे को भीख देना, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ चीजें और भी हैं, जैसे नमस्कार, ठीक है ना, जैसे नमस्कार, ठीक है, किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आदर कर रहे हो, ठीक है ना, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तब भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह संप्रदान कारक हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये चीजें हैं, जैसे मैंने भीख मंगे को भीख दिया, ठीक है ना, जैसे मैंने, या ऐसे कह सकते हैं, भीख मंगे क्या कहें, ठीक है ना, जैसे मैंने भिखारी को भीख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, यह अब भिखारी को भीख दे दिया तो कभी वापिस नहीं लूंगा मैं उससे, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपादान कारक, जो कि 5वें नंबर पे है, आपादान कारक। आपादान कारक में भी से विभक्ति का से विभक्ति का होना पाया जाता है, और इन्हीं के आधार पर समास बनता है। समास का तत्पुरुष समास आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना, विभक्ति का होना पाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ अलगाव होता है, ठीक है ना। देखो आपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलगाव होता है, ठीक है ना, आपादान का शाब्दिक अर्थ अलगाव होता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिएगा, जैसे देखिए पेड़ से फल टूटा, यानी फल जो है टूट गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, ठीक है ना। अध्यापक ने छड़ी से पीटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, छड़ी से पीटा, ठीक है, अध्यापक ने छड़ी से पीटा, तो साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब भी क्या हो जाएगा, यह आपादान कारक, ना 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 ना, सॉरी, आपादान कारक कैसे होगा, साधन का प्रयोग होना पाया जा रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मिसमैच ले लिया गया है, देखो साधन का होना पाया गया
और साधन जहाँ पे भी पाया जाएगा यह क्या होगा, करण कारक में आएगा। तो कभी भी भूल से भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, देखो बाहर निकल गई है, हिमालय से बाहर निकल गई है, तो यह कौन सा होगा, आपादान होगा, क्योंकि बाहर निकलने का बोध पाया जा रहा है। तो यह कौन सा कारक हो जाएगा, यह आपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे तुलना, अगर किसी व्यक्ति से तुलना की जा रही है तब भी क्या है, वहां पर आपादान कारक होगा। अगर रक्षा का बोध होना पाया जा रहा है तब भी आपादान कारक होगा। अगर डरना का बोध होना पाया जा रहा है तब भी आपादान कारक होगा। और सीखना का अगर बोध होना पाया जा रहा है तब भी आपादान कारक होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे देखो, मोहन चौहान से लंबा है, देखो तुलना हो गया ना, यह क्या है, यह तुलना का भाव है, ठीक है ना, यह तुलना है। और जहां पर तुलना आएगा तुरंत आपादान कारक। आतंकवादियों से देश की रक्षा कीजिए, देखो रक्षा की भावना आई तो यह आपादान कारक। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, यह भी क्या आया, रक्षा की भावना, सॉरी डरने की भावना आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका आपादान कारक। मैं मास्टर जी से सितार बजाना सीखता हूँ, देखो सीखने की भावना आएगी तब भी क्या हो जाएगा, आपादान कारक। मुझे गंदगी से घृणा आती है, एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गया था स्टूडेंट, कॉमा करके लिख लीजिएगा, घृणा, ठीक है ना। घृणा का होना भी अगर पाया जाएगा तभी यह आपादान कारक होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आप लोगों के सामने है संबंध कारक, ठीक है ना। संबंध कारक क्या होता है, तो संबंध कारक देखो विभक्ति, डायरेक्ट इसकी विभक्ति पर आते हैं। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी इत्यादि विभक्तियों का होना पाया जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। यदि कोई वस्तु थोड़े समय के लिए, ठीक है, यदि कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाती है तो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे राम के पिताजी दिल्ली जाएंगे, ठीक है ना, राम के पिताजी दिल्ली जाएंगे, देखो थोड़े समय पे होना पाया जा रहा है, मतलब कुछ समय के लिए जाएंगे फिर वहां से चले आएंगे, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका संबंध कारक हो जाएगा। राम का घर अच्छा है, ठीक है ना, तो यह भी देखो क्या है, राम का घर अच्छा है, तो का विभक्ति का होना पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह संबंध कारक हो जाएगा। देखो कभी कभी कंफ्यूजन में रहता है तो चीजें पहचान से थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करोगे, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अधिकरण कारक, नेक्स्ट नंबर पे नंबर 7वां अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्या है कि अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ आधार होता है, में पर, ठीक है ना, में पर इसकी विभक्ति होती है, ठीक है। पहचान वस्तु, समय या अंदर बाहर कुछ भी अगर ऐसे चीजें आ रही हैं तो यह क्या हो जाएगी, इसकी पहचान है। जैसे देखो मेज पर पुस्तक रखी है, देखो वस्तु रखी है मतलब पुस्तक है, पुस्तक रखी है तो यह कौन सा कारक हो जाएगा, देखो मेज पर रखी है, तो वैसे भी पर विभक्ति आया, पर विभक्ति अधिकरण की होती है तो यह क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। अब एक बात और ध्यान से समझना, यह ना तो समय पूछा जा रहा है और ना ही समय बताया जा रहा है, ठीक है ना। मैं 3 मिनट के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, मैं वहां से आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। देखो यहाँ पर में विभक्ति का होना भी पाया गया तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, यह अधिकरण कारक हो जाएगा। चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबोधन, संबोधन की तो देखो बहुत भयंकर पहचान है कि जिसके आखिरी में अगर मैं बच्चे बात करता हूँ कि जिसके आखिरी में अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो वह क्या हो जाएगा, वह संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, हे ईश्वर राम पर कृपा करना, तो देखो हे ईश्वर लिखा हुआ है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ यूनिक और कुछ बेहतरीन के साथ। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि कल संधि की क्लास चलाऊंगा और इसी तरीके से एक एक टॉपिक में ख़त्म करूंगा, ठीक है ना।
तो कल मिलते हैं संधि वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।